कालू, ऐसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कालू कौवा घोंसले में बैठा सोच रहा था कि अब वो कौन सा काम करे। कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। बाद में सोचूंगा इस बारे में। पहले जाकर भोजन की खोज करके आता हूँ। कालू कौवा ये सोचकर घर से निकल आता है। कालू कौवे को एक पेड़ की शाख पर बैठी रानो चिड़िया दिखाई देती है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ कालू भैया, आप बताएं। रानो बहन, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही, क्या काम करूँ? मैं भी अभी इस बारे में ही सोच रही थी। कालू भैया, मेरे पास एक प्लान है। वो क्या रानो बहन? कालू भैया, हम अगर गाजर की खेती करें तो उससे हमें बहुत मुनाफा होगा। हम गाजर को बाजार जाकर बेच भी सकते हैं और गाजर का हलवा बनाकर भी खा सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। रानो बहन, क्या आपके पास गाजर के बीज हैं? कालू भैया, मेरे पास बीज तो हैं, लेकिन मुझे गाजर की खेती करने का तरीका नहीं मालूम। वो तो मुझे भी नहीं मालूम। कालू भैया, उसका भी एक हल है मेरे पास। तो फिर जल्दी बताओ रानो बहन। कालू भैया, इंसान भी सर्दियों में गाजर की खेती करते हैं। अगर हम रोज जाकर किसान को देखें कि वो किस तरह खेत में काम करता है तो हमें समझ आ जाएगी। बहुत बढ़िया। रानो बहन, मैं जाऊंगा किसान के खेत में और सब देखाऊंगा। ठीक है कालू भैया, फिर आप देख कर आएं और मैं तब तक घर से गाजर के बीज ले आती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ। कालू कौवा किसान के खेत में जाता है। किसान खेत में पानी दे रहा था। किसान दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गाजर की खेती कैसे करते हैं? हाँ हाँ, पहले अच्छे से जमीन की खुदाई करते हैं, फिर गाजर के बीज डाल देते हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद किसान जी। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा वापस रानू चिड़िया के पास आता है। रानो, वो किसान कह रहा था कि पहले अच्छे से जमीन की खुदाई करनी है, फिर उसमें गाजर के बीज लगा देने हैं। ठीक है कालू भैया, तो चले हम जमीन की खुदाई शुरू करते हैं। रानो, किसान से बीज बोने का तरीका मैं पूछ कर आया हूँ, इसलिए मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लूँ और तुम खोदो जमीन। रानो चिड़िया काम पर लग जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया कालू कौवे को आवाज देती है। कालू भैया, आप आकर मेरी मदद कर दें। लेकिन कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता। लगता है कालू भैया सो गए हैं। मुझ अकेली को ही बीज बोने होंगे। रानू चिड़िया शाम तक काम करती है, लेकिन कालू कौवा रानू चिड़िया की मदद करने के लिए नहीं आता। जब सारा काम खत्म हो जाता है तब कालू कौवा उठ जाता है। रानो बहन, माफ करना, मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने कर लिया आज का काम। अब आप कल जाकर देखना किसान और क्या क्या काम करता है खेत पर। ठीक है रानो बहन। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा फिर से किसान के खेत पर जाता है और देखता है कि किसान क्या क्या करता है और वापस आकर रानू चिड़िया को बताता है। ठीक है कालू भैया, नदी से पानी लाना पड़ेगा। अच्छा रानो, चलो। कालू कौवा और रानू चिड़िया नदी पर जाते हैं और बाल्टी में पानी भरकर लाते। अभी कालू एक ही बाल्टी लाया था कि थक कर बैठ जाता है। बस रानो बहन, बहुत थक गया मैं तो। मेरी तो बस हो गई। पहले इंसानों की बस्ती में क्या, अब नदी पर। मैं तो थक गया हूँ। अच्छा कालू भाई, आप आराम कर लें। फिर से सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कालू कौवा रानू चिड़िया की मदद करने के लिए नहीं उठता। हर रोज कालू कौवा ऐसा ही करता। रानू चिड़िया बेचारी अकेली सारा सारा दिन खेत में काम करती रहती। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। आखिर रानू चिड़िया की मेहनत रंग लाती है और गाजर का खेत तैयार हो जाता है। आखिर आखिर वो दिन आ गया
जी कालू भाई, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। आज से खेत का आधा हिस्सा आपका है और आधा मेरा। ये क्या बोल रही हो तुम? कोई आधा हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें। सारी मेहनत तो मैंने की है। कालू भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? सारी मेहनत मैंने की है। हम दोनों इस खेत के हिस्सेदार हैं। निकल यहाँ से। कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुझे। कालू कौवा रानू चिड़िया को धक्के मारकर खेत से निकाल देता है। रानू चिड़िया बेचारी वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया बेचारी अपने घर में परेशान बैठी थी। कालू भाई ने ये अच्छा नहीं किया। अगर कालू भैया ने मदद की तो मैंने भी दिन रात मेहनत की है। मैं ऐसे अपनी मेहनत ज़ाया होने नहीं दूंगी। अगर कालू भैया ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं भी बदला लूंगी। रात को रानू चिड़िया गाजर के खेत में जहरीली खाद लेकर जाती है और गाजर के खेत में खाद का छिड़काव करती है। और अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू राजा के महल जाती है। राजा जी, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ आपके पास। हाँ चिड़िया, बोलो। राजा जी, हमारे जंगल में एक कालू कौवा है। उसने अपने गाजर के खेत में जहरीली केमिकल भरी खादों का इस्तेमाल किया है। हमारे जंगल का ये नियम है कि हम खेतों में केमिकल भरी खादें इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिठू तोता महल के सेंतरी को बुलाता है। उस सेंतरी को खेत के बारे में बहुत जानकारी थी। जाओ संतरी, रानू चिड़िया के साथ कालू कौवे के खेत में जाओ और चेकिंग करके आओ। सेंतरी रानू चिड़िया के साथ जाता है और कालू कौवे के खेत की चेकिंग करता है। कालू कौवा भी वहां आ जाता है। तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरे खेत में? रानो, ये तुम किसको साथ लेकर आई हो? मैंने तुम्हारे खेत की चेकिंग की है। तुमने केमिकल भरी जहरीली खादें इस्तेमाल की हैं, इसलिए तुम्हें कैद खाने में डाला जाएगा। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रानो बहन, आप बताएं ना। ये तो आपका खेत है कालू भैया, मैं क्या बताऊं। हम खेत आधा आधा बांट लेंगे, बल्कि खेत आप ही रख लेना। लेकिन प्लीज रानो बहन, सच बताएं ना। ये क्या कह रहे हो तुम? चलो, अब समय जाया मत करो। रुक जाए सेंतरी भाई। फिर रानू चिड़िया सारी बात बताती है। अच्छा तो ये कौवा आपको आपका हिस्सा नहीं दे रहा। मैं दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कैद ना किया जाए। इस तरह सेंतरी खेत को दो हिस्सों में बांट देता है। रानो बहन, अगर इस काले कौवे ने फिर कोई चालाकी की, आप महल आकर बताना। रानू चिड़िया मुस्कुराने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आप ये किस चीज़ का बीज लगा रही हैं? गुड़िया बेटी, ये पपीते का बीज है। अच्छा मम्मा, क्या इसमें पपीता भी आएगा? हाँ, ज़रूर आएंगे। हम इस बीज से उगने वाले पौधे का खूब ख्याल रखेंगे और फिर इस पेड़ पर पपीते आ जाएंगे। फिर मेरी बेटी जितने चाहे उतने पपीते खाएगी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रानू चिड़िया अपने लगाए हुए पौधे का बहुत ख्याल रखती, लेकिन जंगल के कुछ पक्षियों से उसे तकलीफ होने लगी। क्या तुम भी रानो इस पौधे को पानी दे देकर हमारा पानी ज़ाया करती हो? पता नहीं ऐसे फालतू के काम करने में तुझे क्या मज़ा आता है। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। और पता नहीं इसे बड़ा होने में भी कितना समय लगेगा। पिंकी और गौरी, तुम दोनों को तो पता है मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना पसंद है। ऐसे फजूल के काम भी बस तुम ही करती हो। चलो पिंकी, चले यहाँ से। वो दोनों सहेलियाँ वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन उनकी बातों का रानू चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पौधे का बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही ख्याल रखती थी। रानू चिड़िया हर रोज़ उस पौधे को पानी देती और फिर कुछ दिनों बाद वो पौधा एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, लेकिन उसमें अभी भी कोई फल नहीं लग रहा था। मम्मा, इस पेड़ पर तो कोई पपीता ही नहीं लग रहा। मैं तो खुद हैरान हूँ गुड़िया बेटी। अब तक तो इस पेड़ पर फल लग जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है।
गुड़िया बेटी, मैं दूसरे जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। ठंड का मौसम आने वाला है, इसलिए ठंड के मौसम में घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आने में देर हो सकती है, इसलिए आप घर में चली जाओ और जब तक मैं ना आऊँ घर में ही रहना। ठीक है मम्मा, मैं घर के दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लूँगी। गुड़िया वापस घर में चली जाती है और रानो चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानो चिड़िया को सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। रानो चिड़िया लकड़ियों की गठरी बनाती है और वापस आती है। कालू, ठंड की तैयारी करनी है या नहीं, या फिर ऐसे ही घर में पड़े रहना है? मैंने सुना है सूखी लकड़ियाँ बहुत दूर से मिलती हैं। अब इतनी दूर कौन जाए, हम दोनों यहीं कहीं से पेड़ काट कर लकड़ियाँ ले आएंगे। तभी गोरी के घर गोरी की माँ आ जाती है। गोरी बेटी, पीछे तो देखो कौन आया है। अरे माँ, आपने आज सरप्राइज ही दे दिया। अरे सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या कहा तुमने कालू? वो मेरा मतलब आप कैसे आई हैं? खुशी के मारे क्यों आई निकल गया। कालू बेटा, तुम तो जानते हो हमारे जंगल में कितनी ठंड पड़ती है और मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है, और अब इस बुढ़ापे में मुझसे मुरम्मत भी नहीं की जा रही थी, तो मैंने सोचा अपनी गोरी बेटी के पास चली जाती हूँ। बहुत अच्छा किया माँ जो आप यहाँ आ गई। वहाँ आपका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूँगी। मेरे कालू जी है ना, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्या मैं कहाँ फंस गया? अब इस गोरी के साथ इसकी माँ को भी झेलना पड़ेगा। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। कालू और गोरी अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, ये पेड़ कुछ ठीक लग रहा है, मैं इसी से लकड़ियाँ काट लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी काट लो, गरम घर में मेरी माँ को अच्छे से नींद आएगी। वो दोनों पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा पेड़ काट रहे हैं। लेकिन ये पेड़ क्यों काट रहे हो? हमने लकड़ियाँ जलानी है, और कुछ पूछना है? तो फिर आप दोनों दूसरे जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए। मैं आप दोनों को ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? गौरी, अगर तुम ये पेड़ काटोगी तो इससे हमारे ही जंगल के पेड़ कम हो जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान होगा। और इस पेड़ पर तो गर्मियों के मौसम में फल लगते हैं, इसलिए यहाँ से पेड़ों को मत काटो। छोटी कमजोर चिड़िया, तुझे क्या लगा तेरा ये भाषण सुनकर हम पेड़ नहीं काटेंगे? मुझे पता है तुम दोनों ऐसे बात नहीं मानोगे। मैं अभी अपने बाकी दोस्तों को बुलाती हूँ। अगर इस जंगल से एक भी पेड़ कटा तो हम सब तुम्हें लाठियों से मारेंगे। चल कालू, इस चिड़िया के बड़े पर निकल आए हैं, देख लेंगे हम तुझे चिड़िया। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। रात होते साथ ही जंगल में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में मज़े से बैठे थे, क्योंकि वो पहले ही जंगल के दूसरे किनारे से सूखी लकड़ियाँ ले आए थे। लेकिन कालू, गोरी और गोरी की माँ ठंड से कांप रहे थे। तुम दोनों तो आज लकड़ियाँ लेने भी गए थे, फिर खाली पंख क्यों आ गए? माँ, क्या बताएं, हमारे जंगल में एक चिड़िया है जो बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती है। ये ठंड तो हमें रातों रात मार देगी। मैं तो हूँ भी बूढ़ी जान। जाओ कालू बेटा, अब कहीं से लकड़ियाँ चुरा कर ही ले आओ। क्या चोरी करके लाऊं? ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी चोरी नहीं की। जाओ उस छोटी चिड़िया की लकड़ियाँ चुरा कर लाओ, हम आराम से उसकी लकड़ियाँ जलाएंगे और वो ठंड से मर जाए। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया की तरफ जाता है। वो खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुसता है और सारी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ठंड के कारण रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया की आँख खुल जाती है। मम्मा, कुछ लकड़ियाँ जला ले, ठंड अब बढ़ गई है। मेरी बेटी, मैं अभी जलाती हूँ।
लेकिन रानो चिड़िया देखती है कि लकड़ियाँ तो वहाँ थी ही नहीं। मैं तो इतनी सारी लकड़ियाँ लेकर आई थी, लेकिन सारी लकड़ियाँ कहाँ चली गईं? तभी रानो चिड़िया को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, मैं हूँ तुम्हारा पपीते का पेड़। मैंने तुम्हारी परेशानी देख ली है। तुम्हारी सारी लकड़ियाँ वो कौवा उठा कर ले गया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं अभी तुम्हारे लिए अपने ऊपर एक पपीते का घर बना देता हूँ। फिर उस पेड़ से रोशनी निकलती है और उसके ऊपर एक पपीते का घर बन जाता है। रानो चिड़िया वो सब देखकर बहुत खुश होती है। तुम कितने अच्छे हो मेरे प्यारे पेड़। चिड़िया, तुम भी तो मेरा कितना ख्याल रखती हो। आज तक मुझे किसी को भी काटने नहीं दिया। मेरे ऊपर फल ना लगने के बावजूद भी मुझे पानी दिया। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पपीते के घर में चली जाती है। वो घर अंदर से बहुत गर्म था। चिड़िया और उसकी बेटी मज़े से उस पपीते के घर में सो जाती हैं। उधर जब कालू कौवा लकड़ियाँ लेकर जा रहा था तो वो बीच रास्ते में ठंड के कारण कांपने लगता है और सारी लकड़ियाँ नदी में गिरा देता है। कालू कौवा बारी बारी सब पक्षियों के घर लकड़ियाँ चोरी करने जाता है, लेकिन सभी पक्षियों ने ठंड के कारण अपनी अपनी खिड़कियाँ बंद कर ली थीं। फिर कालू कौवा खाली हाथ ही वापस घर आ जाता है। कालू, तुम फिर खाली पंख लौट आए। गोरी, लकड़ियाँ तो मुझसे पानी में गिर गईं और मुझे कहीं और से लकड़ियाँ नहीं मिली। कालू, हमने बहुत गलत किया। हम दूसरे जंगल से जाकर भी सूखी लकड़ियाँ ला सकते थे। अब तो जैसे तैसे ये ठंडी रात कटे और हम सुबह लकड़ियाँ ले आए। कालू, गोरी और उसकी माँ ठंड में कांपते कांपते रात गुजारते हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने पपीते के गर्म घर में आराम से सो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।